Good morning, student. Welcome to English Philia. We are going to study about the tense. First of all, before we going to start, we have to know the definition of the tense. देखिए, टेंस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हम उसको समझ लें कि एक्चुअली टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस सुनने में सिंपल लगता है, बट किसी से अगर पूछ दिया जाए कि एक्चुअली टेंस है क्या, तो वो नहीं बता पाता है सिंपल वर्ड में कि वो टेंस क्या है। बट हम बस इतना समझ जाएं कि टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ओके, ग्रामेटिकल कंसेप्ट होने का मतलब ये कि एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो कि एक्सप्रेस करता है कोई भी एक्शन और इवेंट, कोई भी एक्शन और इवेंट किस टाइम पे हुआ है। वो एक्शन प्रेजेंट का है, ओके, वो एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ओके दोस्तों, तो ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो कि एक्सप्रेस करता है टाइम को कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, मतलब क्या वो ऑकरेंस क्या है उसका होने का। हाँ, इट टेल अस व्हेन समथिंग हैपन इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, वही चीज़ें जो हमने आपको बताया। तो ये जानने से पहले कि हम तो डिफिनीशन जान गए, लेकिन भाई टेंस का इम्पोर्टेंस क्यों है, आखिर हम टेंस के बारे में पढ़ते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो टेंस हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, ओके, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प इन क्लियर कम्युनिकेशन बाय इंडिकेटिंग टाइम। कैसे कि अगर हमें टेंस का नॉलेज नहीं रहा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम कब मार्केट गए थे, या अगर हमें बोलना हो कि व्हेन, कैसे कि कोई भी एक्शन को बताना हो, कैसे कि तुम कल मार्केट गए थे, तो अगर ये लिखना यू वेंट मार्केट मार्केट यस्टरडे, ओके, यस्टरडे, चलिए हम ये बता, लेकिन कोई इसके जगह पे क्या बोल सकता है, यू गो मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे, क्या दोनों सेंटेंस सही हैं? नहीं। यू वेंट मार्केट, यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, यही सेंटेंस सही है। सॉरी, टू नहीं लगाया था मैं। तो यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। कौन बता रहा है कि यहाँ पे वेंट होगा? कौन बता रहा है? ये टेंस ही बता रहा है, क्योंकि यस्टरडे जब की है तो ये पास्ट की घटना हो गई, तो पास्ट के सिंपल पास्ट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यही बताता है कि कोई भी कम्युनिकेशन में यही हेल्प करेगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर बोल देंगे वी वेंट मार्केट यस्टरडे, तो सही है। अगर इसमें हम बोल दें कि यू गो टू मार्केट यस्टरडे, तो गलत है। तो ये जो कम्युनिकेशन की जो टाइमिंग है वो यही बताएगा। ओके, टेंस से इट इंश्योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब हम ग्रामर लिखेंगे तो एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, ये नहीं कि पानीपत का युद्ध जो है 1526 में हुआ था। ओके, बाबर 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 से हुआ था 1526 में, तो हम वाच के जगह पे इज लगा दें, ये नहीं है ना। या ऐसे बोल दें कि टुक टुक के जगह पे हम लगा दें कि टेक, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो पास्ट की घटना को बताने के लिए कुरैशी भाई, अगर हम अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई भी हम एक्यूरेसी नहीं बता पाएंगे। तो टेंस में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी लाने के लिए राइटिंग और स्पीकिंग में इसकी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन में ज़रूरत है। अब आजकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर बैकबोन बोला जाए ग्रामर का तो वो टेंस ही है। ओके, तो ये इसका इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए, जो कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ टेंस, उसके कंसेप्ट को समझे। देखिए, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, एक्शन हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, जो अभी हो रहा है या रेगुलरली होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो डेली जाता हूँ, तो रेगुलरली एक्शन में हो रहा है, या अभी कुछ हो रहा है, जैसे मैं अब अभी आप लोग को पढ़ा रहा है
तो वो घटना किस में हो जाएगी, प्रेजेंट में हो जाएगी। ऐसी घटना जो पास्ट में हुई है, जैसे पानीपत का जो 1526 में हुआ था, तो वो एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट की हो जाएगी। ओके, तो फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ होने वाला है, जैसे 12 मार्च को CBSE का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। ओके, तो 2025 में, तो अभी तो 12 मार्च आया नहीं, तो ये पास्ट की घटना तो है नहीं, ये फ्यूचर की है, तो इसको फ्यूचर की घटना के लिए तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होता है ना। तो ईच ऑफ, अब देखो, अब ये जो तीन तीन टेंस हम पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 4 टेंस में, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्रेजेंट की घटना है, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ ना अभी, या मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, तो दोनों में अंतर है, या मैं तुम लोग को पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी, या मैं तुम लोग को पढ़ाता था, ये चौथी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए हम प्रेजेंट की घटना को कई प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को फिर फर्दर 4 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखो, ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, है ना। ओके, सिंपल प्रेजेंट में, उसके बाद से कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ओके, फिर परफेक्ट टेंस में। ओके, देखो मैं एब्रिविएशन का यूज कर रहा हूँ, परफेक्ट टेंस में। ओके, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ऐसे ही कर करके पास्ट का भी फॉर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ऐसे करके डिवाइड, फ्यूचर का भी सेम। तो टोटल हम लोग का कितना पार्ट हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा एक का, तो यहाँ पे 3 है, तो टोटल 12 प्रकार के टेंस हो जाएंगे। ओके, तो सभी को हम फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, पहले हम टेंस का एक ओवरव्यू ऊपर से ले लें, कि ताकि हम सिंपल, पास्ट और फ्यूचर शुरू करें तो कन्फ्यूजन बच्चों को ना। देखिए, जैसे कि जो टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि टाइम फ्रेम होता है पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, जो इसका वर्ब होता है वो चेंज होता रहता है टेंस में। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कैसे कि अगर प्रेजेंट है तो गो का फॉर्म है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यही पास्ट में वेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और इसका एक थर्ड फॉर्म भी आता है जिसको कि पास्ट फॉर्म बोलते हैं, गो, वेंट, गॉन। ओके, तो ये वर्ब का थर्ड, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में अलग अलग ये चेंज होते रहेंगे। ओके, एक और वर्ब का फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म होता है, जिसको जीरंड बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लग के वो बनता है, तो आईएनजी का वाला भी एक वर्ब का फॉर्म ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, बेस फॉर्म है गो, राइट, इट। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है वेंट, रोट, एट। ओके, एक पास्ट फॉर्म है। ओके, मैंने वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला फॉर्म होता है, जैसे कि रन है, रन में आईएनजी रख जाएगा तो रनिंग। ओके, तो एक ये भी फॉर्म है। तो एग्जाम्पल में जैसे आई राइट ए लेटर, वर्ब का फर्स्ट, आई रोट ए लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट में यूज हो, फ्यूचर में यूज हो, आई विल राइट ए लेटर। ओके, तो ये हो गया। देखिए, एक हम लोग से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेंस और टाइम में क्या अंतर है। तो आप लोग हमेशा याद रखें, टेंस जो है एक ग्रामेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमेशा एक्यूरेट टाइम को नहीं बता सकता। ओके, लेकिन टाइम हमेशा एक एक्यूरेट टाइम को बताएगा। जे आप समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए, ये तो बता रहा है कि ये प्रेजेंट की घटना है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ओके, लेकिन रियल में अगर मैं पूछूं आपसे कि यार ये प्रेजेंट की घटना है या प्रेजेंट टेंस में है, रियलिटी में देखें तो ये प्रेजेंट में है, टेंस के अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट में है बिल्कुल, क्योंकि आई के साथ एम लगा है। और हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस में कि आई के साथ एम लगता है तो वो घटना प्रेजेंट की होती, लेकिन एक्चुअली में ये तो फ्यूचर में होने वाली घटना, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है बट फ्यूचर मीनिंग दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेंस है वो ग्रामेटिकली कभी कभी
केवल घटना को बताने के लिए यूज होता है, एक्शन को बताने के लिए होता है, ना कि एक्यूरेट टाइमिंग को बताने के लिए यूज होता है। यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि टेंस जो है वो ग्रामेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। और जो टाइम है, टाइम तो एक्यूरेट उसकी जो रिलेशन होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से ही रहता है, ओके। जैसे सी वाज अबाउट टू लीव, है ना, देखो ये देखने में पास्ट की घटना है, पास्ट की एक्शन है ना, सी वाज अबाउट टू लीव, बट फ्यूचर रिफरेंस इन द पास्ट, लेकिन मतलब कि ये पास्ट में ही फ्यूचर रिफरेंस बता रहा है कि सी वाज अबाउट टू लीव, वो छोड़ने वाली ही है, ओके। देखिए इस तरीके दिस मीन डैट द टेंस डज नॉट ऑलवेज डायरेक्टली मैच द टाइम, हमेशा वो टाइम से मैच नहीं करता है, याद रखिएगा। टेंस जो है वो ग्रामेटिकल इंस्ट्रूमेंट है और हमेशा वो टाइम से मैच नहीं करता है ना। और ख़ास तौर से जब रिपोर्टेड स्पीच या कंडीशनल सेंटेंस हो तब, ओके। लेकिन टाइम टेंस जो है हमेशा मैच नहीं करता है, लेकिन टाइम हमेशा मैच करेगा, ओके। देखिए जो टेंस होते हैं, टेंस की भी अपनी एक स्ट्रक्चर होता है। ईच टेंस फॉलो स्पेसिफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इंडिकेट, जो भी टेंस है, जो भी घटना है, जैसे ही मैं बता रहा हूँ, ही गोज़ टू स्कूल, ओके। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको देखिए तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ये सब्जेक्ट है, ही वर्ब हो गया, ओके। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ओके, और स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक स्ट्रक्चर को टेंस फॉलो करेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि अभी तक जो अभी हम टेंस पढ़े हैं उसके उसकी वैल्यूएशन क्या है या उसकी सेल्फ समरी क्या हो सकती है। टेंस एक ग्रामेटिकल टूल्स है जो कि टाइम ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इट डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी, आपको पता है कि वो 3 कैटेगरी में है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसको फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। जो वर्ब है उनके 3 फॉर्म होते हैं, ओके। ये सभी एक्शन को डिनोट करते हैं, सभी वर्ब अपने अपने टेंस में अपने अपने अकॉर्डिंग यूज होते हैं। जो टेंस और टाइम होता है कभी भी इक्वल नहीं होता है, याद रखिएगा। टेंस ग्रामेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो घटना को सेंस दे भी सकता है टाइम के साथ और नहीं भी दे सकता है, लेकिन टाइम हमेशा सेंस देगा, ओके। तो दोस्तों इसके आज के सेशन में इतना ही। आगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हमने तो अभी केवल आपको टेंस का एक ओवरव्यू दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन हो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।